Good morning, everyone. So, dear students, hope the topic of factor is clear to everyone. कि टॉपिक हमारा जो फैक्टर हमने स्टार्ट किया था, फैक्टर क्या होता है. फर्स्टली लेट अस रिकैप्चुलेट. फैक्टर क्या है? फैक्टर is that number which we have divided and we get the quotient without any remainder. So आपका जो डिवाइजर है एंड क्वोशिएंट है, दे आर द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. Means when we multiply two or more than two numbers, then we get a product. So जो दो आपके नंबर्स हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है, दे आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. मीन्स जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दो हमारे पेयर्स आते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स है, दे आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. एंड व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर, दैट नंबर इज द factor of the given number and quotient is also the factor. Clear? उसमें हमने कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर किए थे. ऑल्सो वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर किया था ना आपने. वन क्या है? हर किसी का क्या है? एक फैक्टर है. एंड वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड द नंबर इटसेल्फ द ग्रेटेस्ट फैक्टर. जो नंबर हमें गिवन होता है वो अपने आप का क्या है? एक फैक्टर है और वो उसका सबसे बिगेस्ट फैक्टर है, उससे बिग फैक्टर नहीं आएगा. So these points we have discussed already, and 0 is not a factor of any number. These points we have already discussed, and every factor has the limited number of the factors. कि हर factor के क्या होते हैं, number के क्या होते हैं, जितने भी factors होते हैं वो limited होते हैं. So today we will start exercise 7.1. Question first, find the factor of the following numbers by division. हमने जब first day मेथड के थे, देन वी यूज टू मेथड. वन इज डिवीजन, सेकंड इज मल्टीप्लाई. तो जो हमें फैक्टर्स है फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फाइंड आउट करने हैं, वो हमें डिवीजन के बेस पे करने हैं कि डिवीजन का मेथड हम यूज करके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन 12 इज ऑलरेडी गिवन, जो हमने फर्स्ट ही डिस्कस कर लिया था इन आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन. सो 12 के हमने फैक्टर्स निकाले थे विद डिवीजन. मीन्स जो हमें नंबर गिवन है 12, उसको हम फर्स्टली क्या करेंगे? वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो वन से ही हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. जब हम वन से डिवाइड करेंगे देन आवर आंसर इज 12. देन 12 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, बिकॉज इट इज अ इवन नंबर और एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सो डिवाइडेड वी गेट द क्वोशिएंट 6. देन 12 डिवाइड बाय 3, देन आंसर इज 4. Then 12 divided by 4, आंसर is 3. हमारा नंबर जब इंटरचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, देन हम अपना जो डिवीजन है उसको स्टॉप करेंगे. देन वी गेट द फैक्टर्स ऑफ 12. सो राइट हियर द फैक्टर्स ऑफ 12. फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of 12. Next, B part is 42. So, here firstly start from the 42. 42 divided by 1 is equal to, किसी भी नंबर्स को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? नंबर itself. 42 the even number. अगर ये इवन नंबर है तो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा. जब हम 42 को 2 से डिवाइड करेंगे देन आवर क्वोशिएंट इज 21. आप इसको अपने रफ पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो. आप रफ पार्ट में राइट करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0, 2 1 जा 2. सो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तभी उसका फैक्टर होगा. क्वोशिएंट हम राइट करेंगे ऑन द राइट साइड. देन 42 डिवाइड बाय 3. अब आप इसको क्या करोगे? 3 से डिवाइड करोगे एंड क्वोशिएंट निकालोगे. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. हमारा क्वोशिएंट कितना आया? 14. देन 4 से डिवाइड करोगे. इज इट डिविजिबल बाय 4 और नॉट? हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? हम इसको डिवाइड करेंगे. 4 1 जा 4, कैरी डाउन 2, नॉट डिविजिबल 0. मीन्स हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. 5 से डिविजिबल है 9. 6 से, यस 6 7 जा हमारा क्या होता है? 42.
सो 42 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 7. देन 42 डिवाइड बाय, अब 7 से डिविजिबल है, यस 7 6 हमारा क्या होता है 42. नाउ सी, अब हमारा क्या हो गया, नंबर्स क्या हो गए, इंटरचेंज होना स्टार्ट हो गए. 6 से डिवाइड किया था तो 7 आ गया, 7 से डिवाइड किया तो 6 आ गया. इट मीन्स जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए. सो स्टॉप हियर एंड देन राइट द फैक्टर्स ऑफ 42. फैक्टर्स ऑफ 42 कौन से हैं आपके फैक्टर्स, 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7, अगेन 6 and 7. सो हमें रिपीट नहीं करना है. वी राइट 14, 21 and 42. So this is the answer for the factors of 42. ये हमारे क्या है factors of 42. यहाँ पे smallest factor क्या है 1 and biggest factor is the number itself. Next is 21. Again we write here 21 divided by 1. 1 से तो सभी डिवाइड होंगे, 1 is the factor of everyone. So write here 21. Then इट इज अ ऑड नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 2 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जो इवन होते हैं. सो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा. चेक इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. यस, बिकॉज 21 कम्स इन द टेबल ऑफ 3. 3 7 जा. इट इज डिविजिबल बाय 4. नो, 4 की टेबल में 21 नहीं आता है. 5 की टेबल में नो. 6 की टेबल में नॉट. देन 7 की टेबल में यस. 7 3 जा क्या होता है 21. सो 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3. नाउ सी, अब हमारा नंबर अगेन क्या हो रहा है, इंटरचेंज होना स्टार्ट हो गया. मींस हमारे 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, कंप्लीट हो गए. यही हमारे 21 के फैक्टर्स होंगे. सो राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 1 3 7. 1 3 7, 3 and 7 again not. We write the 21. So these are the factors of 21. Next, factors of 36. अब factors of 36 हमें निकालना है. Right here 36 divided by 1 is equal to 36. It is an even number, so it is divisible by 2 also. Then right here 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा 18. आप इसको रफ में डिवाइड कर लेना. Then 36 divided by 3. 36 को 3 से डिवाइड करो. 3 1 जा 3, 0 carry down 6, 3 2 जा 6. Without remainder, the quotient comes 12. So it is also divisible by 12 also. 36 is divisible by 4 also, because 4 9 जा क्या होता है 36. Then divisible by 5, not, because 5 की टेबल में 36 नहीं आता. 6, yes, 6 की टेबल में जब डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36. 7 से डिविजिबल है नॉट. 8 से नो. 9 से यस. 36 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 9 4 जा 36. मीन्स अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इंटरचेंज होना स्टार्ट हो गया. 4, ये देखो 4 36 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है हमारा 9. एंड जब 9 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट क्या आ रहा है 4. तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, ये इंटरचेंज होना स्टार्ट हो गया. 4 9 जा 36, 9 4 जा 36. मीन्स इससे आगे हमें फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो वी राइट हियर द फैक्टर्स ऑफ 36. 1 2 3 4 6 9 एंड 4 6 9 हमने ऑलरेडी यहाँ पे जब राइट कर लेंगे तो इसको दोबारा से राइट नहीं करेंगे. 1 2 3 4 6 9. तो रिपीटेड को हम दोबारा राइट नहीं करेंगे. वी राइट हियर 12 18 and 36. So these are the factors of 36. Next is 55. 55 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 55. ये तो आप बिल्कुल आंख बंद करके लिख देना. डिवाइड बाय 1 एंड द नंबर इज इटसेल्फ आंसर में.
मीन्स वन क्या है, सभी का फैक्टर है। फर्स्टली आपको सबसे पहले 1 राइट करना है, चाहे आपको कोई भी नंबर गिवन है। देन 55 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक कर सकते हो आप डिवाइड करके, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। देन 5, यस इट इज डिविजिबल बाय 5। 55 हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा एंड आंसर आएगा हमारा 11। 11 5 से 55 होता है, यस। देन 6 से डिविजिबल है 9, 7 की टेबल में भी नहीं आता हमारा, 8 की टेबल में भी नहीं आता, उससे डिवाइड भी नहीं होता। 7 की टेबल, 9 की टेबल में 9, 10 की टेबल में 9, 11, यस 11 5 जा 55। सो 55 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू 5। अब हमारा क्या हो गया, इंटरचेंज होना स्टार्ट हो गया ना। 5 से डिवाइड किया तो 11 आ गया, 11 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। जब इंटरचेंज होना स्टार्ट हो गया तो हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। सो राइट हियर factors of 55 is equal to 1, 5, 11 and 55. So this is our answer. Next is factor of 49. Factors of 49 क्या आएंगे? 49 divided by 1. First factor is common in every. 1 हर किसी का common factor होगा. Then नॉट डिविजिबल बाय 2। अब आपको 49 चेक करना है कि आपकी किसकी टेबल में ये आता है, किससे डिवाइड होता है। 3, नो 4, नॉट 6, 5, 6, 7। ये डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, 7 की टेबल में आता है 49। सो 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7 7 जा 49। उसके बाद 49 क्या है हमारा, 7 के अलावा किसी की भी टेबल में नहीं आता है, ना ही किसी नंबर से ये डिवाइड होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इट स्टॉप्स एट दिस नंबर। ठीक है, अगर हमारा 7 7 जा या 8 8 जा इस टाइप से आता है, इट मीन्स वो नंबर वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। बट ये यहाँ पे हमारा 9 से डिवाइड हो रहा था, तो हमने उसको इंटरचेंज वाली स्टेज पे लाके स्टॉप कर दिया था। आप इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते थे कि जहाँ पे जो नंबर है, जब 2 सेम नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल आती है, मीन्स 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 आएगा, 9 9 जा 81 आएगा। मीन्स ये वाली स्टेज आएगी, क्वोशिएंट और डिवाइजर इक्वल होगा आपका, तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर देना, उससे आगे डिवाइड मत करना। सो हियर फैक्टर्स ऑफ द 49 आर, फैक्टर्स ऑफ 49 इज इक्वल टू 1, 7 and 49. So this is our answer. So in question first, there are 10 parts. These 6 parts we have already discussed. Next 4 parts are left. You do yourself these 4 parts. Let us do the next question. Question 2. So dear student, next question 2 is find the factors of following numbers by multiplication. First question था फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड, अब है फैक्टर्स बाय मल्टीप्लिकेशन। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई का पेयर बनाना है। उसमें आपने क्या किया था, वो नंबर्स आपने फाइंड आउट किए थे जिससे नंबर डिवाइड होता है कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर। अब आपको 2 पेयर्स निकालने हैं। पेयर द नंबर्स विच हुज प्रोडक्ट कम्स एज अ गिवन नंबर। मीन्स जो हमारा नंबर गिवन है वो किन 2 नंबर्स की प्रोडक्ट है। 14 किन 2 नंबर्स की प्रोडक्ट आएगी। तो इसमें आप फर्स्टली उसी स्टेप से स्टार्ट करोगे 1 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 16। देन 2 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 16। मीन्स यहाँ पे क्या नंबर आएगा कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 आ जाए। इस फर्स्टली उसके लिए तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इट इज अ इवन नंबर। इवन नंबर है तो इट मीन्स 2 से तो जो हमारा नंबर गिवन है वो डिवाइड होगा ही। देन अब डिवाइड होगा तो वो किस प्लेस पे डिवाइड होगा और जो हमारा नंबर आएगा वो क्या आएगा। 2 8 जा हमारा 16 होता है, सो 2 8 जा 16। देन 16 जो 3 से डिवाइड होता है नहीं हो रहा है, सो 4 से डिवाइड होता है, यस 4 4 जा हमारा क्या आता है 16। अब हमारा नंबर क्या है, यहाँ पे 2 सेम नंबर्स आ रहे हैं,
जब हमारे टू सेम नंबर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फैक्टर्स को स्टॉप कर देते हैं। इट मीन्स फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे, इतने ही आएंगे। सो हियर हम इसको आगे भी चेक कर सकते हैं। 6 5 की टेबल से डिवाइड होता है 16, नॉट। 6 की टेबल से नो। 7 की टेबल में आ रहा है नो। 8 की टेबल में 8 2 जा 16। मीन्स जो हमारे फैक्टर्स है यहाँ से क्या हो जाएगा, रिपीटिशन उनका स्टार्ट हो जाएगा 8 2 जा 16, और उसके बाद वो क्या होगा, डायरेक्ट 16 की टेबल में ही आएगा। 16 1 जा 16। मीन्स हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, रिपीटिशन इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स हमने क्या करने हैं, एक ही बार लिखने हैं, रिपीट नहीं करना है। सो वी राइट 1 2 4 8 एंड 16। अब यहां से भी नंबर क्या रहे, 1 2 4 8 एंड 16। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो फैक्टर्स है उनको जहां पे रिपीटेड स्टेज आती है, रिपीटेड स्टेज पे ही स्टॉप कर देते हैं। सो वी राइट हियर द फैक्टर्स ऑफ 16। फैक्टर्स ऑफ 16 अब हमारे क्या आएंगे, 1 2 4 8 एंड 16। आप डिवीजन मेथड से निकालो, मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकालो, जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। नेक्स्ट इज 27। अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई 27 क्या आ जाएगा आपका 27। 2 की टेबल में आता है 27, नो। 3 की टेबल में यस, 3 9 जा 27। देन उसके बाद 4 से नो, 5 6 7 8। आप 1 बाय 1 क्या करोगे, टेबल्स में चेक करोगे कि 27 आपका कौन से टेबल में आ रहा है। तो 3 के बाद ये कौन से टेबल में आ रहा है, 9 की टेबल में। 9 3 से क्या आएगा 27। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टॉप दिस एंड यू राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 27। क्या आएगा आपका 1 3 9 and 27. Clear? C part is number 32 is given. So firstly start from the 1 multiply by 32 is equal to 32. Then it is a even number. So ये हमारा 2 से भी क्या हो जाएगा, फैक्टर निकलेगा 2 का। So 32 जब हम इसको चेक करेंगे कि कहाँ ये कौन से नंबर पे डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 32 को हम 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो आंसर यहाँ पे आएगा 16। तो 2 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 32 आएगा। देन इट इज डिविजिबल बाय 3, नो। देन 4, यस। सो वी राइट हियर 4 8 जब 32। मीन्स 4 की टेबल में ही हमारा डिवाइड हो रहा है। 5 की टेबल में नो। 6 की टेबल में आ रहा है नो। 7 की टेबल में नो। देन 8 की टेबल में आ रहा है अगेन, यस। 4 के बाद ये कहाँ पे आएगा, 8 की टेबल में। मीन्स 8 4 जो 32 आएगा। हमारा क्या हो गया, रिपीटिशन आ गया ना, रिपीट हो गया ये नंबर। सो स्टॉप दिस, राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 32। दीज आर 1 2 4 8 16 एंड 32। कैसे राइट करोगे, 1 2 4 8, देन ये 4 8 16 32। बट 4 और 8 हमने जब पहले लिख लिया तो हम ये वाला छोड़ देंगे एंड 16 एंड 32 हम इस सीक्वेंस में इसको राइट करेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे एंड राइट। जब हम डिवीजन वाला मेथड करते हैं तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे तो 32 ही आ रहा है, नंबर ही आ रहा है। उसमें हमारा यहाँ पे नंबर होता है कि हम 32 को बार बार डिवाइड कर रहे हैं 1 से 2 से 10 से 5 से, ठीक है। सो डी पार्ट इज 40, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट इज 54। अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू 54। नाउ इट इज अ इवन नंबर, तो 2 से भी डिवाइड होगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब कौन से प्लेस पे भी डिवाइड होगा। अब आप इसके लिए क्या करोगे, डिवाइड करके चेक करोगे। मींस इधर तो हमारा 54 ही आएगा, ठीक है। जब हम इसको चेक करेंगे तो ये 27 पे आएगा। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 54 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट इट, कैरी डाउन 4, 2 7 जा 14। मीन्स ये आया।
मीन्स 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यहाँ पे 54 आएगा। नेक्स्ट 3 से, यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। 3 बन जा 3, सब्ट्रैक्ट इट 2, 3 8 जा 24, ठीक है। यहाँ पे विदाउट रिमाइंडर ये डिवाइड हो रहा है, तो 3 18 जा इज इक्वल टू 54। अब ये 4 की टेबल में आ रहा है या 4 की टेबल से डिवाइड हो रहा है? नो। 5 की टेबल से डिविजिबल है? नो। 6 से, यस 6 9 जा हमारा क्या आएगा 54। 7 की टेबल से डिविजिबल है? नो। 8 की टेबल से? नो। देन 9 की टेबल से, यस 9 6 जा 54। जब ये हमारा ऐसे इंटरचेंज होना स्टार्ट हो गया, क्रॉस 6 9 54, ठीक है, तो स्टॉप दिस, देन राइट द फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 54 इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। क्लियर? नेक्स्ट इज एफ पार्ट। नंबर इज गिवन 15। अगेन 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 15। देन 2 से डिविजिबल है? नो, इट्स अ ऑड नंबर, तो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से, यस 3 5 जा क्या आ जाएगा हमारा 15। 4 से डिवाइड होगा? नो। 5 से, यस 5 3 जा 15। 5 की टेबल में भी आ रहा है, तो जो हमने ये पेयर्स निकाले वो हमारे पेयर्स क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। सो फैक्टर्स ऑफ 15 हमारा क्या आया 1 3 5 एंड 15। तो हमारे 15 के फैक्टर्स क्या हो गए दीज नंबर्स। नेक्स्ट 28 यू डू योरसेल्फ। लेट अस सी 30। सो 30 के लिए हम कैसे निकालेंगे? अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 30। इट्स अ इवन नंबर, तो ये हमारा 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 2 की टेबल से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। कौन से नंबर पे डिवाइड होगा 15 पे, तो 2 15 जा हमारा क्या आ जाएगा 30। देन 3 से, यस 3 10 जा क्या होता है हमारा 30। 4 से डिविजिबल है? नो। 5 से, यस 5 6 जा हमारा क्या आएगा 30। देन 6 से, यस 6 5 जा 30। अगेन इंटरचेंज हो गया, फैक्टर्स निकल गए हमारे। सो फैक्टर्स ऑफ 30 is equal to 1 2 3 5 6 10 15 and 30. So this is the multiplication method. Find the factors with multiplication. यहाँ पे आप multiplication का सिंबल यूज करोगे एंड डिवीजन वाले में आप डिवाइड करके राइट करोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन ऑल दीज क्वेश्चंस अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि 1 क्या है, हर क्वेश्चन में क्या आ रहा है स्मॉलेस्ट एंड वेरी फर्स्ट फैक्टर। सो हर मल्टीपल का फर्स्ट फैक्टर क्या आ रहा है 1, और सबसे स्मॉल फैक्टर भी यही है हमारा। सेकेंडली अब दूसरा जो हमारा सबसे बिग फैक्टर है और सबसे लास्ट फैक्टर वो क्या आ रहा है नंबर इटसेल्फ। 16 गिवन था तो उसका सबसे बिग फैक्टर क्या आया 16 ही आया। 27 के लिए बिगेस्ट फैक्टर 27 आ रहा है। 32 के लिए बिगेस्ट फैक्टर 32 आ रहा है। 54 के लिए बिगेस्ट फैक्टर 54 ही आ रहा है। 15 के लिए फैक्टर 15 ही आ रहा है। 30 के लिए 30 आ रहा है। तो इसमें 28 में इसका बिगेस्ट फैक्टर कौन सा आएगा? यस क्या आएगा 28 इटसेल्फ। 40 में उसका सबसे बिगेस्ट फैक्टर क्या आएगा 40 इटसेल्फ। सो डियर स्टूडेंट, जो हमने फैक्टर्स निकाले वो भी क्या है लिमिटेड है। लिमिटेड मीन्स हम इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हमारे 32 के आए। मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है लिमिटेड, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स हमारे लिमिटेड है। स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, बिगेस्ट फैक्टर क्या होता है हमारा 32। मीन्स जो हमने पॉइंट्स टू रिमेम्बर किए थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, वो इन फैक्टर्स में क्या हमारे सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमने फैक्टर्स निकाले वो हमारे क्या है करेक्ट है। जीरो किसी में भी नहीं आ रहा है, वो भी हमारा एक था कि जीरो किसी का भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इन सारी कंडीशंस को, जो फैक्टर हमने निकाले हैं उन सारी कंडीशंस को क्या फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारा मेथड है वो भी राइट है, जो हमने सॉल्व किया वो भी हमारा करेक्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स,
7.1 question 1 and 2 you complete do in your Fairlawn.